आज के इस कार्यालय उद्घाटन के अवसर पर मेरे साथ उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही जुझारू, कर्मशील और लोगों से जुड़े हुए ऐसे प्रदेश के अध्यक्ष श्री दिलीप घोष जी, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री और यहाँ के प्रभारी श्री कैलाश विजयवर्गीय जी, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और हमारे वरिष्ठ साथी भाई मुकुल रॉय जी, हमारे शिव प्रकाश जी, लॉकेट चैटर्जी जी, राहुल सिन्हा, अनुपम हाजरा राष्ट्रीय मंत्री, सम्मानित मंच और यहाँ भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी, कार्यकर्ता बंधु और प्रदेश के 9 स्थानों से जुड़े हुए हमारे इलेक्ट्रॉनिकली जुड़े हुए, डिजिटली जुड़े हुए हमारे सभी वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता बंधु, सबसे पहले तो मुझे बंगाल की धरती पर आने का मौका मिला है और ये धरती जो स्वामी विवेकानंद जी की धरती है, ये गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी की धरती है, बंकिम चंद्र चटर्जी की धरती है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की धरती है, सम्माननीय हमारे विचारक श्री अरबिंदो जी की धरती है और हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की धरती है। ऐसी पवित्र और दुनिया और देश को दृष्टि देने वाली धरती को मैं नमन करता हूं और इसके माध्यम से करोड़ों लोग जो यहाँ बंगाल में बसते हैं उनके लिए ये आग्रह भी करता हूं कि हम सब लोग बंगाल की संस्कृति को जीवित भी रखेंगे और उसको आगे बढ़ाने के लिए जो महापुरुषों ने योगदान किया है उसके साथ अपने आप को जोड़ते हुए इस संस्कृति को और आगे बढ़ाने का हम काम करेंगे। मित्रों, भारतीय जनसंघ का, भारतीय जनता पार्टी का बंगाल से विशेष रिश्ता है, बंगाल से विशेष संबंध है और कई बार लोगों को शायद इसकी जानकारी नहीं होती कि भारत में जनसंघ को पहले शुरू काल में 2 राष्ट्रीय अध्यक्ष मिले हैं तो वह बंगाल से मिले हैं। इसको हमको ध्यान में और हमको यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि जनसंघ की स्थापना ही स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की प्रेरणा से शुरू हुई थी। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी कौन थे? जिन्होंने अगर पाकिस्तान ने भारत का टुकड़ा किया तो पाकिस्तान का टुकड़ा करने वाले थे तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी। आज जिस धरती पर हम खड़े हैं, जिसे हम पश्चिम बंगाल कहते हैं, इसको बचाना, इसको भारत के साथ अक्षुण्ण रखना, इस काम को बखूबी किया था तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने किया, जिन्होंने अपना जीवन इस बात के लिए दे दिया और उन्होंने जीवन अपना इस बात के लिए लगाया। और आज मुझे खुशी होती है कि जिस बात के लिए उन्होंने बलिदान दिया, एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 प्रधान, 2 संविधान नहीं चलेंगे, उसको मोदी जी की इच्छा शक्ति ने और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी की रणनीति ने उस धारा 370 को धाराशाही कर दिया और हम धारा 370 को समाप्त कर। यानी उनका बलिदान जो 1952-53 की बात है, उनके बलिदान के लिए लड़ते लड़ते हमारी पीढ़ियां निकल गई, पीढ़ियां खप गई, लेकिन उसको पूरा किया तो मोदी जी की इच्छा शक्ति ने और अमित शाह जी की रणनीति ने, जिसके कारण। मित्रों, मैं बंगाल में आया हूं, मुझे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का वो वाक्य याद ध्यान में आता है जो उन्होंने स्कॉटिश चर्च कॉलेज के सामने 7 दिसंबर 1935 को कहा था और यह बंगाल के लिए बहुत ही सार्थक है आज के दिन। उन्होंने कहा था, कल्टिवेट द हैबिट्स ऑफ डिसिप्लिन एंड टॉलरेशन। विचारों के साथ, डिसिप्लिन के साथ टॉलरेट करना भी हमको सीखना चाहिए। Surrender not to the convictions you hold dear, but learn to appreciate the points of view of your opponents. ये बात उन्होंने 1935 में कही थी
और आज भी कितनी सार्थक है कि अगर हम ममता जी को देखें तो जिसको बोलते हैं असहिष्णुता, इनटॉलरेंस, दाई नेम इज ममता, यह दूसरा नाम है इंटॉलरेंस का। राजनीतिक दृष्टि से विचारों का आदान प्रदान होना यह प्रजातंत्र की खूबसूरती है। और पश्चिम बंगाल तो विचारों के आदान प्रदान के लिए जाना गया है। विश्व भारती यहां, रविन्द्रनाथ टैगोर यहां पैदा हुए। रविन्द्रनाथ टैगोर ने जिस तरीके से दृष्टि दी समाज को वो हम सबको मालूम है। श्री अरविंदो जिन्होंने विचार दिया, उस विचार में नहीं सिर्फ देश, अंतर्राष्ट्रीय, विश्व संबंध की दृष्टि से भी उन्होंने एक दृष्टि दी थी। लेकिन आज मैं देखता हूं कि यहां इनटॉलरेंस किस तरीके से बढ़ता जा रहा है। मित्रों, आज मैं कार्यालय के उद्घाटन के लिए आया हूं। मुझे खुशी है कि 9 कार्यालय भारतीय जनता पार्टी के आज समर्पित हुए। जैसा कि हमारे बता रहे थे कि आगे चल करके 38 कार्यालय बनने हैं। यह भारतीय जनता पार्टी का दोनों तरफ का ग्रोथ है, हार्डवेयर का भी और सॉफ्टवेयर का भी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी बढ़ रहे हैं और कार्यालय भी बढ़ रहे हैं। इस बात को हमको समझना चाहिए। मित्रों, यह कार्यालय मोस्ट मॉडर्न तरीके से सुसज्जित होगा। इसमें ई लाइब्रेरी होगी ताकि कार्यालय पे कार्यकर्ता अपना विकास कर सके। दुनिया की कोई जानकारी लेनी हो वो उसको मिल सके। ये इंटरनेट और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ये सुविधा लैस होगी। कॉन्फ्रेंस हॉल इसमें होगा। इसमें छोटी और बड़ी मीटिंग करने की व्यवस्था हो। बड़ी मीटिंगें भी की जा सकती है, इसकी भी व्यवस्था होगी। और मैं हमेशा कहता हूं, देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन एन ऑफिस एंड ए कार्यालय। ऑफिस वर्क्स फ्रॉम 10 to 5, कार्यालय वर्क्स 24/7/360, हर समय चलता है। और कार्यालय संस्कार का केंद्र है। और मजेदार बात देखिए कि भारतीय जनता पार्टी कार्यालय से चलती है और अन्य पार्टियों का कार्यालय, घर ही उनका कार्यालय है, घर से पार्टियां चलती है। यह स्थिति आ गई। अन्य राजनीतिक दल पार्टी परिवार ही पार्टी है, परिवार में सीमित हो गई है। ऊपर से शुरू करो और नीचे तक चले जाओ, जाल बिछा हुआ है। और टीएमसी भी इससे अलग नहीं है, यह भी परिवार की पार्टी बन गई है। यह हमको समझना है। लेकिन हमारी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी ही परिवार है। पार्टी ही परिवार है। हम सब लोग एक बड़े परिवार के हिस्से। और ये क्यों होता है? क्योंकि हमारा संस्कार है कि कार्यालय किसी नेता के घर से नहीं चलता, कार्यालय कार्यालय से चलता है। और कार्यालय में कार्यकर्ता होता है, कार्यकारिणी होती है, कार्यक्रम होता है, कोष होता है और कार्यकर्ता होता है। इस बात को हमको समझना चाहिए। इसलिए कार्यालय का उद्घाटन होना आज के दिन मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही शुभ बात है। और आपने जिस विधान के साथ कार्यालय का उद्घाटन किया है, इस कार्यालय का भी उद्घाटन किया है। ये वो जगह है जहां से ममता जी की सरकार को उखाड़ फेंकने का निश्चय किया गया है। यह वह चुनाव का। और इस शुभ घड़ी पर जब हमने इसकी पूजन किया है, मुझे पूरा विश्वास है कि हम आगे भी बढ़ेंगे और इस इलेक्शन ऑफिस से हम रणनीति भी बनाएंगे और उस रणनीति के कारण हम भारतीय जनता पार्टी को यशस्वी बनाएंगे। मित्रों, अभी बिहार के चुनाव आए। क्या बोलता था मीडिया? क्या बोलते थे सेफोलॉजिस्ट? क्या बोलते थे सारे पोस्ट इलेक्शन के प्रेडिक्शंस? बीजेपी नहीं, बीजेपी नहीं। उनको मालूम नहीं था कि ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और गांव में लोगों की आस्था मोदी जी के साथ जुड़ी हुई है। इसलिए बिहार में फिर से हम सरकार बना सकते हैं। और बिहार में चुनाव नहीं जीता हमने गुजरात के 8 में से 8 सीटें जीती। हमने उत्तर प्रदेश की 7 में से 6 सीटें जीती। हमने मध्य प्रदेश में 28 में से 21 सीटें जीती। हमने कर्नाटक की 2 सीट जीती। हमने तेलंगाना में दुबाका जीत लिया, धमाका कर दिया। हमने मणिपुर की सीट जीत ली
और ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की सीट भी हमने जीत ली है, यह हम आपको बताना चाहते हैं। और बिहार में हमारा स्ट्राइक रेट 67%, 110 सीटें लड़ी, 74 सीटें जीती, 19.5% वोट आए। जिस तरीके से मोदी जी ने कोविड का मैनेजमेंट किया, दुनिया ने इसको सराहा, दुनिया ने, और देश के लोगों ने उस पर मोहर लगाई है। इसलिए मित्रों, अभी कल राजस्थान के बीडीसी और जिला परिषद के चुनाव हुए। एक तरफा फैसला किसानों ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिया है, यह हमको समझना है। यह शहर की सीटों का चुनाव नहीं था, यह गांवों का चुनाव था, यह जिला परिषद का चुनाव था, यह बीडीसी का चुनाव था, यह किसानों का आशीर्वाद लेने का समय था। और किसानों ने अपना आशीर्वाद भरपूर भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान में दिया है, यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए मित्रों, जब चुनाव की बारी आती है तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा आगे बढ़कर के इसमें हिस्सा भी लेती है और विजय सिंह। बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी ने एक लंबी लड़ाई लड़ी है। मुझे याद है कि एक समय था 9 साल पहले, हमारा वोट प्रतिशत 4 था, 4। 2014 में हमारी सीटें हो गई 2 और हमारा वोट प्रतिशत पहुंचा 18, और 2019 में हमारा सीटें पहुंची 18 और हमारा वोट प्रतिशत पहुंचा 40। और अभी 2021 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 200 सीट पार करेगी और सरकार बनाएगी, इस बात को हमको समझना है। मैं ये सारी बातें आपके सामने इसलिए कह रहा हूं कि लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, लोग मोदी जी के साथ हैं, लोग आशीर्वाद देना चाहते हैं। यहां वेस्ट बंगाल में 4 से 40 पहुंच गए, अब अंतिम छलांग लगानी बाकी है, और वह हम 2021 में आप लोगों के आशीर्वाद से लगाएंगे। यहां ममता जी की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और कमल खिलाएंगे, इस बात को। और इसके लिए हम अग्रसर हैं, इस काम में हम लगे हुए हैं। अभी कोविड का प्रकोप हुआ, बड़े बड़े शक्तिशाली देश अपने आप को मुसीबत में उन्होंने पाया, हमसे बेहतर उनकी स्वास्थ्य सुविधाएं थी, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने असहाय समझा। लेकिन मोदी जी ने 130 करोड़ देश को समय पर लॉकडाउन करके बचा लिया और स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं खड़ी की, और स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं खड़ा करके इस देश को आगे ले जाने का काम मोदी जी ने किया। जब जरूरत थी तो कहा जान है तो जहान है, और जब हम जान बचाने के लिए तैयार हो गए तो हमने कहा जान भी है और जहान भी है, दोनों की रक्षा होगी, दोनों को आगे बढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज 1 करोड़ 1,75,000 करोड़ रुपए का पैकेज, 1,75,000 करोड़ का पैकेज। क्या किया? 3 महीने तक 8 करोड़ बहनों को मुफ्त का 3 सिलेंडर दिया ताकि उनका चूल्हा जल सके। क्या किया? 80 करोड़ की जनता को 2 वक्त की रोटी की व्यवस्था, 5 किलो चावल, 5 किलो गेहूं, 1 किलो दाल प्रति व्यक्ति के हिसाब से मार्च महीने से लेकर के दीपावली और दुर्गा पूजा तक व्यवस्था की गई। यह हमको देखना चाहिए। क्या किया? 20 करोड़ बहनों के खाते में 500 रुपए, 1500 रुपए 3 महीने के लिए, ताकि उनका चूल्हा जल सके, लॉकडाउन में वो दिक्कत में न पड़े, यह काम किया। और 20 करोड़ बहनों के खाते में 500 रुपए पहुंचाया। ये 500 रुपए पहुंचाना छोटी घटना नहीं है मित्रों। यही देश था ना, राजीव गांधी बोलते थे मैं 1 रुपए भेजता हूं तो 85 पैसे रास्ते में खर्च हो जाते हैं और 15 पैसा ही पहुंचता है। और मोदी जी ने डिजिटल इंडिया के माध्यम से 20 करोड़ बहनों के खाते में 500 रुपए, 1500 रुपए पहुंचा दिया। ये हमको दिव्यांगों के लिए, बुजुर्गों के लिए, विधवा बहनों के लिए 1,000 रुपए 3 महीने के लिए पहुंचाने की व्यवस्था। इसलिए मित्रों, और बंगाल की भी बात करें तो 21 लाख लोगों को इसमें से बेनिफिशियरीज हुए और 21.33 लाख लोगों को 2,100 करोड़ रुपए का अदायगी की।